कोई पूजा की सामग्री बना रही, अब कोई बेटा अगर रसोई में चला जाए और क्या दूर जाओ, ये पूजा मैया। कन्हैया ने कहा मैया ये पूजा किसकी होगी? इंद्र की। अच्छा इंद्र की पूजा क्यों होगी? अरे इंद्र देव है, जल वृष्टि कराते थे जिससे हरी हरी घास होती है और उस हरी हरी घास को हमारी गाय चरती है जिससे दूध मिलता है और जिससे हमारा पालन पोषण होता है। भैया इसमें इंद्र की कौन सी बात है? ये तो हमारे गोवर्धन महाराज की कृपा है जो उनकी छत्र छाया में घास उगती है, जिनको गाय चरती है और गाय दूध मिलता है। पूजा अगर करनी है तो गोवर्धन की करो, इंद्र की नहीं। यशोदा मैया कहने लगी लाला हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, तुम जाकर अपने बाबा से बात करो, नंद बाबा से, वो जो कह देंगे उसी की पूजा हो। अब कन्हैया बलराम पहुंच गए नंद बाबा के पास। बाबा पूजा किसकी होगी? इंद्र की। बाबा पूजा अगर करनी है गोवर्धन की करो, जिनकी छत्र छाया में वृक्ष आते हैं, हरी हरी घास आती है। इंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। नंद बाबा कहते हैं लाला इंद्र देव जल वृष्टि कराते हैं, हवा इंद्र नहीं कराते, गोवर्धन कराते हैं। अब कोई कह रहा है कन्हैया की बात मान लो, काहे इन्होंने बड़े बड़े काम किए। अब कोई कहता नहीं इंद्र की पूजा करो, परिचित जी कोई कह रहा गोवर्धन की पूजा करो, कोई कह रहा इंद्र की पूजा करो। बाद में फैसला हुआ कि पूजा होगी किसकी होगी? गोवर्धन महाराज। अच्छा गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों कराई? त्रेता युग में जब पुल बन रहा था, सारे वानर देश विदेश से पत्थर ला रहे थे, तो हनुमान जी ने गोवर्धन को उठाया। गोवर्धन ने कहा हनुमान मुझे लिए तो जा रहे लेकिन प्रभु के कार्य में लगा देना, नहीं तो मेरी पोजीशन ये हो जाए ना हम घर के रहे और ना घाट के। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, और आगे बढ़े तब तक आदेश हो गया, पुल बनकर तैयार हो गया। गोवर्धन ने कहा हनुमान हमने कहा था, तो हनुमान जी ने राम जी से कहा, राम जी ने कहा कोई बात नहीं, आगे आने वाले द्वापर युग में मैं स्वयं गोवर्धन की पूजा कराऊंगा। तो गोवर्धन महाराज त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रहे भगवान कब आए। फैसला हो गया, पूजा होगी। गोवर्धन महाराज माताओं ने भोजन बनाया और परीक्षित जी छकड़ों में रख लिया। छकड़ा किसे बोलते? बैलगाड़ी को, ये ब्रज में बोला जाता छकड़ा। अब रख लिया, अब माताओं ने उठाए ढोलक, ये इनका दस्तूर है। हाँ कहीं जाएंगे इनकी ढोलक साथ में जाती है, कहीं भी जाओ। अच्छा देखो हमने कल आपको बताया था इनका भाव भी अलग है, लेकिन ये सफेद झूठ बोल जाते हैं कभी कभी, ऐसा हमने खुद सुना है। देखो कुछ माताएं एक हुई और ये तिरवा में जो मंदिर है माता जी का, वहां जाने के लिए अब माता लोग बैठ गए, ट्रैक्टर और ट्राली जाती है उसमें, और ढोलक ली साथ में। अब परिचित देखो झूठ बोलना शुरू, आजकल भरा भर दोपहरी का समय, अब माता जी ने ढोलक ली बजाई, धूप बड़ी तेज। अब माता जी क्या बोली कि देवी दर्शन को अब कैसे आए कि बदला घिर आए। क्या बोली? देवी दर्शन को कैसे आए कि बदला घिर आए। अब परिचित देखो बराबर दोपहरी और इन्होंने कहा बदरा घिरे आए। अच्छा माता जी ने भी सोचा कि शायद ये लोग इसलिए गीत गाती हूँ कि धूप ज्यादा लग रही हो, तो माता जी ने बादल कर दिए। चलो तुम्हारी बात सही है, लेकिन माता जी बहुत ज्यादा, इन्होंने फिर आगे की एक लाइन बनाई। अब कहा बोली कि देवी दर्शन को कैसे आए ओ बुंदिया गिरन लगी। मैया ने पहले तो बादल किए और दूसरी लाइन इन्होंने आगे बना कि बुंदिया गिरने लगी।
माता जी ने सोचा कि तुम्हारी झूठे ही हम देख ले। अब बड़ी तेजी से बारिश की, सब ताल तला हुआ है, सड़क के ऊपर से पानी। अपरिचित जी माता जी जा रही, अब एक गड्ढे में ट्राली का गया पहिया। अब ट्राली का पहिया जैसे ही गया, ट्राली एक कोने से, और माता जी सभी लोग गड्ढे गिर गई। लेकिन माता जी ने ढोलक वंदनाएं करी, माता जी ने एक और लाइन बनाई। अब कहा बोली कि देवी दर्शन को कैसे आए कि गैया पलट गई अपनी बात। ये इतनी, लेकिन नहीं, माताओं का बड़ा रोल है, ये इनकी भावनाएं। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, जे आप लोगों की बात नहीं, जे हमारी तरफ की बात है। आप लोगों ने लेकिन माता लोग उधर तैयार हुई, छकड़ों में रखा भोजन, बैठ गई और मंगल मंगल गीत गाती हुई सभी लोग गोवर्धन महाराज के पास में चल देती है। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो हम आप भी ताली बजाते हुए चलते। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी और मेरे नए नाम भाई अभी भाई। की कमी हो गोवर्धन महाराज के पास जाइए। जिसके घर में झगड़े आपस में होते हो इनके पास आकर कहिए झगड़े होना बंद, लेकिन मत से जाइए। क्या माताएं वहां पर कहती हम आप भी कहिए प्रभु घर में खाऊं घर में Thank you.
प्रेम से बोले गोवर्धन महाराज की, आके बिहारी लाल की। आज सभी माताएं भोजन को छकड़े में रखकर पहुंच गई गोवर्धन महाराज के पास। परिचित जी, अब एक रूप से तो भगवान ग्वाल वालों के साथ में, अब एक रूप से गोवर्धन महाराज के अंदर प्रवेश किया। देखो भगवान हर जगह व्याप्त है, हर कथा से यही सीख मिलती है। भगवान ग्वाल वालों के साथ में, गोवर्धन महाराज के पास में भी। और कितना बढ़िया संकेत है, राम कथा हम आपने जो सुनी थी उसमें सीधा लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमारा मन कहाँ पर जाता है। आप देखो भगवान पूरे चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन हम आप मंदिर में ही क्यों जाते हैं? ये प्रश्न है। हमें आपको पता है भगवान हर जगह है, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान है नहीं, लेकिन हम आप परिचित जी मंदिर में क्यों जाते हैं? घर में बैठ करके भी तो कथा सुन सकते हो, लेकिन पंडाल में क्यों आते हो? क्योंकि हमें मालूम है जो चीज हमें आपको घर में नहीं मिल पाई वो भगवान के दरबार में आपको मिलती है। क्या? मन को शांति। अब आप देखो हम वैसे एक कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन कथा में जब आएंगे हम आप सभी लोग एक साथ में आकर बैठते हैं। क्यों? हमारा ये सनातन धर्म कहता है, हमारे धर्म में जोड़ने की प्रक्रिया है, तोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हम आप भगवान के दरबार में जाते हैं ताकि शांति मिल सके। भगवान एक रूप से ग्वाल वालों के साथ में, अब एक रूप से गोवर्धन महाराज के अंदर प्रवेश किया। अंदर से आवाज आई, जल्दी लाओ, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, जल्दी लाओ। सभी लोगों ने कहा बाबा सबसे पहले भोग लगाओ। तो वहां पर सबसे पहले भोग नंद बाबा और मैया यशोदा ने लगाया वहां पर। और यहाँ पर सबसे पहले आप दोनों लोग उठिए दोनों लोग, हमारे परिचित जी आप लोग उठे, गोवर्धन महाराज का पहले भोग लगा। और उसके बाद में जो भी माता लोग लाए हो एक एक करके आते जाना और धीरे से भोग लगाते जाना। सबसे पहले जेल छोड़ो, पंडित जी पूजन कराओ। अब परिचित जी भोग लगाने के बाद दक्षिणा हो चढ़ाएगी। प्रेम से भगवान की। आज नंद बाबा मैया यशोदा ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया, भोग लगाया और उसके बाद में आरती की। जय गोवर्धन महाराज, महाराज
जो और तेरे माथे मुकुट महाराज तेरे माथे मुकुट महाराज तेरे माथे गोवर्धन महाराज की आरती करें। तो